अंधभक्त है जो सिर्फ खाली गाय का गोबर और मूत्र पीते हैं, जिससे उनका दिमाग जो है वो सटिया गया है ना। मन हो के गौ गोबर इसका सम्मान करना सीखिए आप थोड़ा सा। गौ माता को मानते हैं कि नहीं मानते? मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं गोमूत्र पीने चले जाऊँ। ये अंधभक्त वो लोग हैं जो 1 रुपए का ब्लेड लेते हैं और उसको 4 बार इस्तेमाल करते हैं, शेविंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो चले पठान का बाइकआउट करने, वो चले पठान मूवी को घाटे में लाने के। मुसलमानों के ऊपर जो टिप्पणी करी थी आरएसएस के संघ प्रमुख ने, मोहन भागवत ने भी करी थी कि जितने भी इस देश के अंदर मुस्लिम हैं वो हमारे भाई हैं, पर अंधभक्तों को कुछ चलता ही नहीं है। मुझे पता है शाहरुख खान ने बिकनी पहनी है क्या, या शाहरुख खान ने भगवा रंग पहना है। अरे देखिए यार, उसके अंदर वो फौजी बना है, कम से कम फौजी का तो सम्मान कर लो आप लोग। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं जिन्होंने ये मुद्दा ट्रेंड किया, उनके राज्य के अंदर 92 साल की बुजुर्ग महिला का बलात्कार हुआ है। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित मोहित गौर है। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से पठान फिल्म को लेकर विवाद धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तमाम जगह इसका विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध के बावजूद फिल्म जो है नई नई अचीवमेंट निकल के सामने आ रही है। जर्मनी में जो है KGF 2 फिल्म का भी उसने एडवांस बुकिंग के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का नया बयान आता है, वो कहते हैं कि फिल्मों को लेकर नेता जो है बीजेपी के वो टिप्पा टिप्पणी ना करें। इन तमाम मुद्दे पे कैसे देखते हैं, बड़ा बेबाकी से मीडिया के सामने अपनी बात को रख रहे हैं लगातार। क्या कहेंगे? विरोध चल रहा था, बाइकआउट गैंग एक्टिव था, उसी बीच मोदी जी का ये बयान आना। देखिए, मोदी जी का जो बयान है, मोदी जी ने तो पहले भी बोला था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, आए क्या? है ना, नहीं आए ना। ऐसी एक कंपनी आई थी फ्रीडम जो 251 रुपए में मोबाइल दे रही थी, नहीं आया ना। ऐसी मोदी जी ने जो बात बोली है कि बीजेपी के नेता इस सब चीज़ों पे टिप्पणी ना करें, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री थे, उन्होंने इस जो विवाद था उसको स्टार्ट किया, है ना। और उन्हीं के गृह क्षेत्र के अंदर, गृह क्षेत्र का, उनके राज्य के अंदर एक 92 साल की महिला का, बुजुर्ग महिला का बलात्कार होता है। एक गृह मंत्री के हाथ के अंदर कानून व्यवस्था होती है, पर वो उस कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की जगह वो व्यस्त है दीपिका पादुकोण की बिकनी देखने के अंदर। जब भी एक 92 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार हो गया वहां पे, पर क्या करें, मंत्री जी का कोई बयान नहीं आएगा क्योंकि वो अभी भी देख रहे हैं दीपिका पादुकोण की बिकनी। मोदी जी की बात का बाइकआउट गैंग बात नहीं मानेंगे, नहीं बात। मोदी जी खुद अपनी बातों से पलट जाते हैं, है ना। वो खुद कह देते हैं, उनकी बातों को करेक्ट करने के लिए खुद अमित शाह गृह मंत्री जी आ जाते हैं। वो कह देते हैं तो जुमला है, क्या पता हो, है ना। और देखिए, एक भक्त जो है ना वो अंधभक्त है ना, जो सिर्फ खाली गाय का गोबर और मूत्र पीते हैं, जिससे उनका दिमाग जो है वो सटिया गया है ना। और इतना किस कदर सटिया गया है कि वो बस चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके बाइकआउट मन हो के गौ गोबर इसका सम्मान करना सीखिए आप थोड़ा सा, ठीक? देखिए, आप मुझे गाय को, गोबर को और गौमूत्र को आप मुझे ना सिखाइए कि मुझे किसका सम्मान करना है, किसका नहीं करना है ना। आप मुझे सर्टिफिकेट ना दीजिए, है ना। और आप मुझे बिल्कुल ना बताइए कि ब्राह्मण क्या। गौमूत्र पीने से बीमारियां खत्म हो जाती है, लोग गौमूत्र का सेवन करते हैं। कोरोना टाइम के अंदर एक चीज चली थी कि गौमूत्र पी लो और थोड़ा सा गोबर खा लो तो सही हो जाओगे। ऐसे अंधभक्त कितने नेक थे कि अंधभक्तों ने गोबर खाया भी। और वो कहाँ गए थे? वो कहाँ गए थे? हॉस्पिटल के अंदर गए थे, है ना। तो ये मत सिखाइए कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। और मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे बार बार तुम्हें सर्टिफिकेट गौ माता को मानते हैं कि नहीं मानते? मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं। तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं गौमूत्र पीने चले जाऊं। मैं मानता हूं, क्या बुराई है? मैं दूध पीता हूं, मैं गौ माता का दूध पीता हूं, मैं गाय माता का दूध पीता हूं, मैं मूत्र ही नहीं पीता। अगर आपको शौक चढ़ा है दानिश अंसार, तो एक काम करो, तुम पियाओ जाके। अगर तुम्हें ज्यादा ही परेशान, लोग पी रहे हैं, बीमारियां दूर कर रहे हैं गौमूत्र पी के। आपको पीना है? आपको पीना है? नहीं, अगर आपको पीना तो बीमारी है बड़ी, कैंसर जैसी बीमारी उससे दूर होता है। वाह, रामदेव का आपने नहीं करो। फिर एक काम करो, ये एम्स वेम्स पे ताला डाल दो, है ना। हॉस्पिटल बंद कर दो, ठीक है। और जितने भी आपका विदेश के अंदर जितने भी हॉस्पिटल वगैरह खुले हुए हैं ना कैंसर के, ये सब बंद कर दो। और एक काम करो, गाय माता हर जगह खड़े कर दो। अगर तुम कह रहे हो, मैं तुम्हारे बयान के ऊपर कह रहा हूँ ये बात, कि गौमूत्र पीने से कैंसर खत्म होता है, तो एक काम करो, हर जगह गाय माता लगा दो। वो मूत्र करती रहेंगी, पीती रहेंगी, लोगों के कैंसर खत्म होते रहेंगे। ये तुम्हारा आइडिया है। पता है ये आइडिया क्यों है? क्योंकि तुम भी लोग मानते हैं। सर, ये आपका आइडिया है। नहीं, तुम पे क्यों नहीं थोपेंगे? तुम ही ने ये बात बोली है कि गौमूत्र पीने से कैंसर। मैंने तो नहीं पढ़ा, शायद मुझे लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शायद आप भी पढ़ते हो, तो है ना। पतंजलि जो इतना बनाती है, बाबा रामदेव तो कहते हैं गौमूत्र के अंदर सुशांत सुबह का पहला गौमूत्र अगर लीजिएगा ना तो वो बड़ा अच्छा होता है। सुशांत सिन्हा, है ना, जो आपका पाठशाला दिखाते हैं ना, ऐसे कई ऐसे पत्रकार लोग हैं, है ना, ऐसे कई लोग हैं। और एक उनमें से एक दानिश अंसार भी, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आता है ना, और नई नई बातें बताता है। अरे तो आप लोग पढ़ते हैं कांग्रेस के कार्यालय में? मैं नहीं पढ़ता, हम नहीं पढ़ते, हम किताबें पढ़ते हैं भाई साहब, हम किताबें पढ़ते हैं, है ना। आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति अपनी MBBS करता है, उसके बाद तमाम पढ़ाई करके डॉक्टर बनता है, और अब आप कहाँ पे आ गए? गौमूत्र पीने से कैंसर,
है ना। मुद्दा ये था कि भगवा कलर, है ना, और मुद्दा ये था पठान मूवी बायकॉट, है ना। भक्त वो लोग हैं, है ना, ये अंधभक्त वो लोग हैं जो 1 रुपए का ब्लेड लेते हैं और उसको 4 बार इस्तेमाल करते हैं शेविंग करने के लिए, है ना, शेविंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो चले पठान का बायकॉट करने, वो चले पठान मूवी को घाटे में लाने के लिए। को पे लाने हैं शाहरुख खान को। वो देखिए पिछली बार से ज्यादा आज ज्यादा कमीशन लेके आए हो तुम, है ना, और तुम्हें थोड़ी कमीशन ज्यादा और मिल चुकी है, जिसकी वजह से तुम कह रहे हो सड़कों पे ले आएंगे। अरे सड़कों पे वो नहीं आ सकता, है ना, सड़कों पे तुम लोग आ सकते हो, है ना। क्या देखिए, आपके जो फैन है ना, जो आपसे सेल्फी लेने आते होंगे, उनके लिए आप ये सब बोलते हैं, नहीं खुश करते हैं? नहीं, मैं तो नहीं बोलता, मैं तो किसी को खुश नहीं कर रहा। मैं तो सरकार को गाली देना, मोदी जी को गाली देना। मैंने आपको कौन सी गाली बकी? मैंने कौन सा मोदी जी को गाली बकी? मेरी क्या दलाली लेके आए हो, कल से ज्यादा दलाली मिला, ये तरीका पत्रकार से बात करने का? देखिए मेरी हैसियत नहीं कि मोदी जी को गाली बख्शूं सर। मेरी ये हैसियत क्या तरीका है, कल जैसे ज्यादा दलाली लेके आए हो? मैं तो कह रहा हूं, मैं बोल किससे बात कर रहे हैं? मैं क्या तो भैया आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो चले हैं कि दर्शकों सुनो, गोमूत्र को कैंसर से मिटाने के लिए ये ऐसे पत्रकार लोग हैं, ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, ये चले हैं। लोग कह रहे हैं, मैं नहीं मानता हूँ। बाबा रामदेव को आप मानते हैं कि नहीं? पतंजलि को मानते हैं? आपने ही बोला ये बात, आपने बोला है। देखिए मैं डॉक्टरों को मानता हूँ, मैं डॉक्टर को हम भी मानते हैं। मेरी बात सुनिए। आप नहीं मानते? अरे मैं मानता हूँ, सुनो मेरी, आप मेरी बात सुनो। ये बताओ, मोदी जी की बात बायकॉट गैंग सुनेंगे या फिर अब योगी जी को कुछ बोलना पड़ेगा? देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बात शुरू से बोल देनी चाहिए थी, जब से विवाद चल रहे थे बायकॉट के। और देखिए मुसलमानों के ऊपर शायद मुसलमानों के ऊपर जो टिप्पणी करी थी आरएसएस के संघ प्रमुख ने, मोहन भागवत ने भी करी थी कि जितने भी इस देश के अंदर मुस्लिम हैं वो हमारे भाई हैं, पर अंधभक्तों को कुछ चलता ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ खाली दिखाने के लिए है। ये मोदी जी की बात नहीं सुनी। देखिए वो दिखाने के लिए, अरे संघ प्रमुख मोहन भागवत, है ना, उन्होंने भी बात बोल, मोदी से बड़े थोड़ी हैं मोहन। अरे देखिए मोदी जी ने बोल दिया ना, देखते हैं कि अब ट्रेन चलेगा नहीं चलेगा बॉयकॉट बॉलीवुड। मैं देखना चाहता हूं अब ट्रेन चलेगा नहीं चलेगा बॉयकॉट पठान। देखिए मोदी जी को ये बोलना चाहिए था आके, ठीक है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए थी, जिन्होंने मॉल के अंदर तोड़ाफाड़ी करी, है ना, जिन्होंने बैनर जलाए, है ना। देखिए आप सांप्रदायिक दंगे कर रहे हैं, है ना, और उनको आप उनको छोड़ रहे हो, क्यों? अरे ऐसा कौन सा दल बन गया, ऐसा कौन सा संगठन बन गया जो जाता है तोड़फोड़ करता है? ये उग्रवादी लोग हैं, ये गृह युद्ध के अंदर तब्दील करवाने वाले लोग हैं। ये लोग चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके हिंदू मुसलमान हो। खान गैंग में तो दिवाली मन रही होगी कि मोदी जी भी पठान के समर्थन में आ गए हैं। देखिए खुश तो बहुत होंगे। देखिए खान गैंग, देखिए अब देखिए खान गैंग लेके आ गए। अरे ये गैंग क्या होता है? गैंग वार चल रहा है यहाँ पे कोई? गैंग क्या होता है ये? अरे खुशी क्यों नहीं होगी? इस देश के प्रधानमंत्री ने बात बोली है ना, इसमें खुशी है क्या? प्रधानमंत्री ने अपना मैं समर्थन कर रहे थे, मोदी जी भी समर्थन कर रहे देखिए मैं एक बात की तारीफ करता हूँ, चलो देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, है ना, क्योंकि उनको पता लग चुका कि 24 में उनको खतरा है, उनको चुनाव हारने का खतरा है, उन्हें पता है इस बात का। इसलिए उन्होंने सोचा सबका साथ सबका विकास पिछले 9 साल में तो कर नहीं पाए, सबका साथ सबका विकास पिछले 9 साल के अंदर तो कर नहीं पाए। अब क्या करें, चुनाव आ गए हैं, 1 साल बचा है, तो सबका साथ सबकी बात ही कर लें बैठ के, है ना। क्योंकि देखिए देश की जनता जान चुकी है ना, और ये बात शायद आप लोगों को भी जान जानी चाहिए, आप लोगों को भी समझ जानी चाहिए। और मैं चाहता हूँ अंधभक्ति को छोड़ के आप लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करें, है ना। आप लोग जो सोच रहे हैं कि थोड़े पैसे ज़्यादा मिल जाएं, टीआरपी ज़्यादा मिल जाए, है ना, आप लोग जो चाह रहे हैं ना, आप जनता के मुद्दों पे बात करो। मैं ये चाहता हूँ, मोदी जी भी ये चाहते हैं आज के समय में कि जनता के मुद्दों पे बात करो, उन्हें याद दिलवाओ कि महंगाई है। आप इस कारनामा ही ऐसे करते हैं, आप ऐसे ऐसे बयान देते हैं मीडिया के सामने। आप एक काम करिए, आप स्मृति ईरानी को याद दिलवाइए कि आज 1250 रुपए का सिलेंडर है, कृपया करके देवी प्रकट हो। आप लोग के यही दिक्कत है, मोदी बहाना, ये पठान बहाना है, मोदी निशाना है, इन लोग का सत्ता निशाना है। आप लोग का यही काम है। सर ये गोदी मीडिया का काम था, ये गोदी मीडिया का काम था, ये आप जैसे पत्रकार लोगों का काम था जिन्होंने इसको मुद्दा बनाया, जिन्होंने इसको ट्रेंड बनाया और भून भी लिया, इस मुद्दे को भून भी लिया। मजा बहुत आ रहा है ना। मजा तो आपको आ रहा है, चमक रहे हो आप। नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। चमक रहे हो। अरे मैं तो पहले भी बात बोलता था, मैं तो पहले भी सरकार के खिलाफ बोलता था, है ना। गैंग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। अरे गैंग, देखिए मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, गैंग, ये लोग गैंग बना देते हैं, है ना। गैंग क्या है कि हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की आवाम है, ये शाहरुख खान इस हिंदुस्तान की आवाम का एक एक्टर है ना, प्रसिद्ध एक्टर है। आप लोगों को उसकी तारीफ करनी चाहिए। कौन खड़ा है? एक मोहित गौर ब्राह्मण के अलावा कोई और ब्राह्मण खड़ा है क्या फिल्म के लिए? बहुत लोग खड़े हैं, है ना।
और मुझे अफसोस है कि आपकी बिरादरी का हो गया, आपके धर्म का हो गया, आप चले उसका बाइकआउट करवाने। सोचने समझने का विषय है अपनी पत्रकारिता धर्म को निवारे आप हमें अगर आप ही पत्रकारिता अपनी शाहरुख खान अगर गलत है तो उस गलत को गलत बोलेंगे। क्या गलत किया उसने बिकनी पहनी है, मुझे पता है शाहरुख खान ने बिकनी पहनी है क्या, या शाहरुख खान ने भगवा रंग पहना है। सही में हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया, धर्म कहाँ से आता आप लोग के लिए? बिल्कुल होना चाहिए। अरे देखिए यार, उसके अंदर वो फौजी बना है, कम से कम फौजी का तो सम्मान कर लो आप लोगों को मुझे लगता है आप लोगों को फौजी का भी सम्मान करना नहीं आता है। आप लोगों को सिर्फ खाली क्या चाहिए इस टाइम पे, आप लोगों को मसाला चाहिए इस टाइम पे। अगर आप सच्ची पत्रकारिता कर रहे होते इस टाइम पे, आपने खुद ने बोला कि मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, अगर आप सच्ची पत्रकारिता का धर्म निभा रहे होते हैं तो आप बात करते इस टाइम पे महंगाई, बेरोजगारी, है ना, इस देश के असल मुद्दे जो हैं, जीएसटी पे बात करते। आप लोग बात करते स्वास्थ्य व्यवस्था राहुल गांधी को मजबूत करते हैं, आप बात भारत जोड़ो यात्रा में झंडा धोते हैं, आप बात करते स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर, आप बात करते नेता को प्रधानमंत्री बना दे, ये काम है सर देखिए वो तो बनेगा, वो बनेगा। आप बात करते स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर, आप बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, पर आप बात क्या करते हो? आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। आपके मुद्दे इसलिए नहीं बचे ना क्योंकि आप लोग अभी व्यस्त हो, जो पर्दे के पीछे जाके पैसा गिनने में व्यस्त हैं ये लोग, है ना। इन लोगों ने देश को बेच दिया, देश के असल मुद्दे नहीं दिख रहे इन लोगों को। मैं बोल रहा हूं बार बार कि मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं जिन्होंने ये मुद्दा ट्रेंड किया, उनके राज्य के अंदर सर, उनके राज्य के अंदर 92 साल की बुजुर्ग महिला का बलात्कार हुआ है ना। आप दिखाना नहीं चाह रहे हैं सब चीजें। आप मुझे बताइए कितनी बेरोजगार। देखिए आपने बड़ा हमला मेरे पे किया, सुनिए पहले आप मोहित गौर, आप सुनिए, इन्होंने हमला किया, बेरोजगार आप होंगे, मैं आत्मनिर्भर हूं, अगर मैं कुछ पैसा कमाता हूं उसको गिनता हूं तो आपको ये इनकी पत्रकारिता का ढंग है, ये चिल्ला के बात कर रहे हैं, ये सभ्य पत्रकारिता। क्या कह रहे हैं आप, पैसा गिनते हो, आत्मनिर्भर मैं खड़ा हूं, आत्मनिर्भर बना हूं। सुनिए, मैं अपनी पत्रकारिता कर रहा हूं, इसमें आपको क्या दिक्कत है? फिर सर जनता के असल मुद्दे उठाओ, जनता के बीच में जाओ। एक 92 साल मुद्दे हमने नहीं उठाया, किसान का मुद्दा नहीं उठाया, नौजवान का मुद्दा नहीं उठाया, क्या नहीं उठाया? 92 साल की महिला का बलात्कार, आरोप बड़ा जल्दी लगाए थे। एक 92 साल की महिला का बलात्कार हो गया और आपको दिल के अंदर अफसोस नहीं है। आपने एक बार भी जाके सरकार से सवाल करने की कोशिश नहीं करी, आपने एक बार भी जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करी, है ना। आप ये देखिए, युवा बेरोजगार घूम रहा है ना। चलिए मैं भी बेरोजगार घूम रहा हूँ सर, है ना। युवा बेरोजगार घूम रहा है, 1 करोड़ ना आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनते हैं? भाई साहब सुनिए, पढ़े लिख के डिग्री लेने के बाद क्या चाय बेचने जाएं क्या, है ना, या पकौड़ा तलने जाएं? क्योंकि रोजगार इस देश का आज के समय का यही है, आत्मनिर्भर यही है। अग्निपथ योजना लेके आ गए, आप लोगों को इन सब योजनाओं का विरोध करना चाहिए, आप लोगों को दिखाना चाहिए कि जनता के साथ आपको चाहिए ना। देखिए सत्ता आज नहीं तो कल परिवर्तन होता है, और परिवर्तन ही इस विश्व का परिवर्तन ही संसार का नियम है, ठीक है। और परिवर्तन होना भी चाहिए, है ना। कोई भी चीज अगर 10 साल से ऊपर ज्यादा टिक जाएगी, है ना, तो वो हिटलरशाही पे आ जाएगी, और हिटलरशाही चल रही है इस देश के अंदर आज भी। चलिए, ये मोहित गौर है, लगातार बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और सवाल भी करे, मीडिया वाले से भी पूछ देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके लिए तो आज दिवाली है ही, क्योंकि तो प्रधानमंत्री मोदी भी फिल्म के समर्थन में कहीं ना कहीं खड़े होकर कह रहे हैं कि फिल्मों पर टीपा टिप्पी करना ठीक नहीं है, नेताओं को बचना चाहिए। और ये बयान जो है पठान फिल्म के संदर्भ में ही प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।